हेलो जी। आज मैं आपको 42 साइज़, जो चेस्ट का हमारा 42 इंच का साइज़ होता है और कमर हमारी 32 इंच होती है, तो उस साइज़ का मैं आपको ब्लाउज़ कटिंग करना बताऊंगी। वो 4 प्लेट वाला सिंपल ब्लाउज़ कटिंग करना। तो ये देखिए, पहले इनर का ब्लाउज़ है ये। विद इनर कैसे कटिंग करेंगे, हम पहले हम इनर को अच्छे से धो के प्रेस कर लेंगे और फिर इस पर नीचे से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब हमें जितनी अपनी लंबाई रखनी है, नीचे से हमें पहले 2 इंच का एक्स्ट्रा लेना। अगर आपके पास फैब्रिक ब्लाउज़ के कपड़े का अगर ज़्यादा है तो ही आप इनर का भी ज़्यादा लेंगे, नहीं तो हाफ इंच सिर्फ सिलाई का ही आप ज़्यादा लेंगे। तो फिर हमें जितनी लंबाई रखनी है वहाँ लंबाई का निशान हमें लगाना है। मुझे 15 इंच लंबाई रखनी है, तो मैंने 2 इंच छोड़ के तो 17 इंच की लंबाई मैंने ले ली है और खुली साइड अपनी तरफ रखते हुए किनारी पर एक हाफ इंच का मार्क लगा दिया है, ताकि ये वो हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से मैंने 6 इंच का जो है आर्म होल लिया है, तीरा लिया है और 6.5 का मैंने इसमें आर्म होल लिया है। अब यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना है। 42 इंच हमारी चेस्ट है, तो हमें इसमें 10.5 का निशान हमें लेना है। 10.5 और हाफ इंच वो सिलाई का जाएगा, तो वहाँ से टोटल लेते हुए मुझे यहाँ 11 इंच पर निशान लगा के एक निशान लगाना है। फिर यहाँ से 2 इंच मुझे एक्स्ट्रा लेना है, यही नीचे तक लेके जाना है। नीचे भी चौड़ाई हमें सेम रखनी है। बाद में जो है कमर का जो है निशान लगेगा, तो नीचे भी हमें इतनी ही चौड़ाई में 2-2 इंच का नीचे तक मार्क लगाना है। इस मार्क को सीधा कर लेना है। अब जो है हमें अपनी आर्म होल की शेप देनी है, तो ये हमारा आर्म होल शेप पर है। इससे बहुत आसानी से जो हमारी आर्म होल की शेप आ जाती है। अब हाफ से 1.25 इंच हमें यहाँ पे डाउन करना है शोल्डर को। अब फ्रंट पार्ट की शेप देनी है, तो आप इस आर्म होल को इस तरह से, आर्म होल शेपर को इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए कि हाफ इंच अंदर हमारी आर्म होल की शेप आए, निशान लगे। तो ये देखिए हमारा जो है दोनों निशान हमारे लग चुके हैं, फ्रंट और बैक दोनों ही। अब हमें जो नीचे हमने एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, उसको सीधा कर लेना है। अब इसमें हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे पहले इनर में ही। तो ऊपर से 11 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। वो आपको नाप लेना है, सभी का एक ही नाप नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना है कि सभी का एक नाप नहीं चलेगा। कंधे से लेकर जहाँ पर हमारा चेस्ट का निप्पल का निशान होता है, वहाँ से हमारी प्लेट शुरू होगी। तो ये मुझे लगाना था 10.5 पर, तो हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो मैंने ये 11 इंच पर लगाया है। और चौड़ाई इसकी रखी है 3.5 इंच की। और फिर सारी प्लेट जो है 2-2 इंच के गैप में मैंने चारों प्लेट्स का निशान लगा लिया है। नीचे की उसको सीधा कर दिया है। अब सारी प्लेट्स को हमें आपस में ऐसे मिला देना है। ये देखिए, ये आर्म होल की प्लेट्स है। इस तरह से यहाँ पे हमें ए शेप बनानी है। ए जिस तरह से हम ए बनाते हैं ना नॉर्मल, अगर आप मीडियम नॉर्मल साइज़ है तो इसमें ए शेप बनाएंगे। कम पतली है तो उसमें बिल्कुल हमें अपने टक्स के ऊपर ही हमें इसका निशान लगाना है। ये भी कई तरह से निशान लगता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, निशान प्लेट्स के हमने सारे मिला लिए हैं। कमर का जो टक्स का निशान है वो 6 इंच पर लगाया है और नीचे का भी जो है सीधा कर दिया है। नीचे तक 3.5 इंच का हमने स्ट्रेट निशान लगाना है। अब इसी को रखते हुए बैक पार्ट की कटिंग होगी। तो जितना सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा था, उसको एक्स्ट्रा निकालते हुए हमें दूसरी साइड, बंद साइड, इस हिस्से को सेट करना है। ये ब्लाउज़ कटिंग करने का तरीका होता है कि कपड़ा कम होता है, हमें इस तरह से ब्लाउज़ को कटिंग करना होता है। तो ये देखिए, इस तरह से जो कपड़ा बचा, जहाँ तक हमारी चौड़ाई सब कुछ मार्जिन प्रॉपर आता है, वहाँ तक हम फ्रंट पार्ट को इस पर रख लेंगे और उन्हीं निशानों से यहाँ से कटिंग करते हुए हम चलेंगे। अब जो है हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करनी है, बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। इस तरह से ये जो है बैक और फ्रंट हमारी कटिंग हो चुकी है। टक्स प्लेटों के निशान, हमारे टक्स के नीचे निशान हमारे लग चुके हैं। प्लेट्स के निशान आप सिर्फ हमें चेस्ट वाला निशान लगाना है, वो और सभी उसी तरह से लगेंगे।
अब एक तरफ चेस्ट निशान लगने के बाद अब दूसरी तरफ पलट के उन्हीं निशानों को चौक की सहायता से उठाते चलेंगे। अब ये बैक पार्ट में भी हम निशान लगाएंगे प्लेट का, वहीं 11 इंच पर, और यहाँ से हमें लेना है 3.25 के करीब बैक पार्ट में। नीचे भी हम इतना ही लेंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे, यहाँ से सीधा कर देंगे। अब ये प्लेट जो हमें डालनी है दोनों तरफ 1.5 इंच की, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच उधर, 1/2 से 1.25 इंच, सॉरी 1/2 से 1.25 इंच तक एक साइड लेनी है। तो 1 से 1.5 इंच तक हम इस प्लेट को डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमें साइज़ देखना होता है, कमर का साइज़ या चेस्ट का साइज़ मोटा पतला कितना है, तो उसी हिसाब से हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो ये फ्रंट में भी हमें ऐसे ही डालनी है, जहाँ तक हमारा सिलाई का निशान आएगा वहाँ तक प्लेट का निशान सीधा रखना है, और फिर ऊपर से हमें शेप दे देनी है। और ये हमारा टाई पट्टी वाली जो प्लेट लगेगी 1.5 से 2.25 इंच पर ही ये प्लेट लगेगी। ये देखिए निशान हमारे सारे प्रॉपर आ चुके हैं। अब ये एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इन प्लेट्स को डालना है। तो जब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी तो ही मैं आप इसकी स्टिचिंग प्लेट्स किस तरह से डालते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। अब फ्रंट पार्ट को जिस तरह से हमने इनर को बिछाया था, लाइनिंग को बिछाया था, उसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक को बिछा लेना है, और दोनों पल्लों को, फ्रंट और बैक ब्लाउज़ के दोनों को इसके ऊपर सेट कर देना है। जहाँ तक हमारी चौड़ाई, आर्म होल सब कुछ अच्छे से प्रॉपर सेट हो, वहाँ तक हमें इसको रख देना है। दोनों को डायरेक्शन ध्यान रखना, कहीं आप खुली साइड बैक पार्ट को रख दें और बंद साइड को खुली साइड से कटिंग कर दें। तो ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो खुली साइड फ्रंट पार्ट को ही रखेंगे और बंद साइड बैक पार्ट को रखेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दिया है। अब इस हिस्से से मैं दोनों पार्ट को कटिंग कर लूँगी। ब्लाउज़ में सिर्फ यही ध्यान देने की बात होती है कि आप कहाँ से क्या कटिंग कर रहे हैं। कई बार जो है ब्लाउज़ में वर्क इस तरह से आ जाता है कि हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें इस वर्क को कहाँ लेना है, कढ़ाई होती है। आजकल तो बहुत तरह के जो ब्लाउज़ आए हुए हैं, उनको उसी हिसाब से कटिंग और स्टिच करना होता है। तो ये देखिए बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हमें अपनी स्लीव्स की लंबाई निकालें। तो स्लीव्स कपड़ा कम है तो इसमें भी हम 4 से 5 इंच की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 5 इंच की मैंने इसमें ले ली है, प्लस 1/2 इंच इसमें सिलाई का, क्योंकि अंदर की तरफ इनर जो है वो फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए ये मेरे पास सिर्फ ये फैब्रिक बचा है, इसमें से हमें पट्टियाँ भी निकालनी हैं। जो हमारी हुक पट्टी लगेगी वो उसके लिए भी हमें कपड़ा चाहिए। तो इसीलिए स्लीव्स की कटिंग जो है मैंने इसमें से छोटी की है। इनर को रखते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो चुकी है, फ्रंट बैक को दोनों की कटिंग हो चुकी है। ब्लाउज़ की कटिंग हमारी कंप्लीट है। सिंपल ब्लाउज़ 4 टक्स प्लेट का ब्लाउज़ कटिंग हो चुका है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छे अच्छे आइडियाज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें।